बेस्ट टीम एंड सभी का थैंक यू। और सर आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसे स्टैंड अप तो करते ही रहता हूँ, बट मैं आज चाहता हूँ कि मैं पब्लिक से भी इंटरेक्ट हूँ, मैं उनका भी कुछ ना बातें करूँ और सुनूँ। तो आई थिंक ये रोस्ट टाइप का होता है, तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी ऐसे अखाड़ा का ही प्लेयर हूँ, मतलब रेफरी हूँ, सॉरी रेफरी बोल सकते हैं कि अखाड़े का तो पहलवान नहीं हूँ बट रेफरी हूँ। मैंने खुद को घोषित कर लिया बिना पूछे बिना बोले। तो एक पहला, क्योंकि मेरी आदत ही वही है तो मैं वही चीज़ बोलूँगा। मेरी बात तेरी बात से अच्छी होगी। भाई साहब, भाई साहब इधर इधर, उधर नहीं, इधर इधर इधर, मैं इधर हूँ। हाँ, मेरी हर बात तेरी बात से अच्छी होगी, मेरी हर रात तेरी रात से अच्छी होगी। मेरी हर बात तेरी बात से अच्छी होगी, मेरी हर रात तेरी रात से अच्छी होगी। यकीन हो तो आके देख लेना, मेरी अर्थी तेरे बारात से अच्छी होगी। तो जस्ट जोक बात करते हैं। ये जोक था। ये जोक था, अब रियलिटी में आ रहा हूँ। तो ये है, जनरली क्या होता है ना कि भाई सबकी आजकल की सेटिंग वगैरह तो चल ही रही है ना। तो बात होती है कि या तो लड़का पैसे वाला चाहिए, मतलब अपन यही सोचते हैं कि अगर कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है, यही सोचते हैं या तो लड़का पैसे वाला चाहिए या तो खूबसूरत चाहिए। होता है ना। मैंने भी अपने दोस्त से बात किया, उससे बोला तुम चूतिया हो। पहला मैटर है पैसा होना चाहिए, फेस का कोई लेना देना नहीं है भाई। फेस कुछ भी हो, गॉड गिफ्टेड है, वो आते रहेगा जाते रहेगा। अब जो भगवान ने दे के भेजा है वैसा फेस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक। एट आई थिंक ये वल्गर तो नहीं होगा, बट फिर लास्ट टाइम मैं करके आया था तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। सब वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, परसों ही हुआ था मेरा शो। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, सबसे खतरनाक, बोलना कि नहीं बोलना है? हाँ, तो सबसे खतरनाक जो जानवर होता है वो कौन सा होता है आपके हिसाब से? सर एक आग माइक वाइक दे दीजिए ताकि उनको भी। बिना माइक के सकता अच्छा, शेर सबसे शेर शेर शेर। शेर वो तो लास्ट टाइम में पता है ना कि शेर लेके के आया था, बकरी खा गई, है ना। तो शेर तो नहीं है, क्योंकि शेर आता है सीधा मार के खाया। और कोई ऐसा किसी को आइडिया हो कि भाई मुझसे इस जानवर से डर लगता है? कोई और कोई जानवर आपके ध्यान पे? जंगली सांड। जंगली सांड नहीं, वो भी नहीं। भाई सबसे वल्गर होता है, सबसे खतरनाक और वाहियात अगर बोला जाए, सबसे नीच जानवर होता है भालू। भालू के बारे में आपने पढ़ा है? सुना है, लिखा डिस्कवरी है। वगैरह देखते हैं? हाँ जी हाँ जी। देखते हैं। भालू बहुत ही नीच टाइप का कैरेक्टर लेस जानवर है। उसको मेल फीमेल नहीं पता है भाई। वो ना मारने से पहले फिर मारता है। देखो, साइलेंट वर्ड भी समझ गए आई थिंक, है ना। तो मारता नहीं है। जीजा तो जी उस, क्या हो रहा है ये? भाई उधर मत देखो, उधर उधर देख के मेरे को नर्वस फील करा रहा हूँ। तो इस टाइप का है कि वो बहुत ही ना बहुत है। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि देखो, एक ये था, मैं राजिम का रहने वाला हूँ, जनरली बस में ट्रैवल करते हैं। लास्ट टाइम में मैं भी बस में ट्रैवल कर रहा था। तो माना के पास से ना एक ना बूढ़ी अम्मा ना उस बस में बैठी, जैसे ही चढ़ी पूरा बस फुल था, कोई भी अपनी सीट छोड़ करके जाने को तैयार नहीं था। बट वो बूढ़ी अम्मा को देखे तो जो कंडक्टर था उसको दया आ गई। बोले कि भाई इतनी बुजुर्ग है, इसको कोई सीट नहीं दे रहे हैं। तो उसने दया करके बोले कि आगे वाली सीट पे बैठ जाइए अम्मा। आगे वाली सीट को क्या बोलते हैं अपन? बोनेट। बोनेट पे उसको बैठा दिया। अब बस माना से पहुंचा गाड़ी निमोरा बस। निमोरा में कलिंगा कॉलेज से लड़की चढ़ी, जो मस्त जीन्स टी शर्ट वगैरह सब पहन के तैयार थी। जैसे ही वो चढ़ी, लोग अपनी अपनी सीट छोड़, मैडम बैठ जाइए, मैडम बैठ जाइए, मैडम बैठ जाइए। अब उसने भी इग्नोर किया, नहीं नहीं आप लोग रहिए, मैं खड़े ही ठीक हूँ। बार बार करते करते अब वो बूढ़ी अम्मा उस सामने वाले को देख रही है। वो 3 से 4 लोगों को मना कर दी, उसके बाद भी बैठ नहीं रही है। बूढ़ी अम्मा से सहन नहीं हो पाया, उसने फिर लास्ट में बोला बेटी बैठ जा, 20 साल बाद तेरे भी बोनेट में ही बैठना है। ठीक। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी मुझे आते हुए कि मुझे थोड़ा सा चलने में दिक्कत है। तो जो चलने में दिक्कत है उसके कारण मुझे, मैं हेल्थ वर्कर हूँ, एम्स में जॉब करता हूँ। तो मुझे ना वहाँ के डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आपको जो चलने में दिक्कत है उसके लिए आप वॉकिंग वगैरह कीजिए ताकि आपका जो थोड़ा सा सुधार होगा। तो वॉकिंग के लिए सजेस्ट किया, तो मैं कभी अनुपम गार्डन, कभी मरीन ड्राइव, ये सब जगह पे वॉकिंग के लिए जाता था।
बट जब से वहाँ पे वॉकिंग स्टार्ट किया मुझे जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो गया। जोड़ों का दर्द, घुटने का नहीं भाई, जोड़ों को देख करके दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहां जाना पे पूरे जोड़े जोड़े बैठे रहते तो वहां पे दर्द हो गया। तो मैं बोला कि भाई वहां भी जाना अच्छा नहीं, मतलब एक अच्छा खासा इंसान वहां भी नहीं जा सकता। तो ये सब है। एक लास्ट वन बोल दे। हाँ एक नहीं, एक जोक और, उसके बाद से फिर लास्ट एंड फाइनल। दोस्ती यारी सब करते हैं भाई दुनिया में ना, सभी जो रिलेशन है हमको बाय बर्थ मिलता है। माँ बाप बाय बर्थ, बुआ फूफा बाय बर्थ, एवरीथिंग बाय बर्थ। बट एक रिलेशन होता है जिसको हम चुनते हैं, वो होता है फ्रेंडशिप। दोस्ती जो होती है उसको हम सबसे पहले चुनते हैं। अच्छा, किसी दोस्त की दोस्ती कब तक के गहरी नहीं मानी जाती। आप कब बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है, कब बोल सकते हैं? ऐसा कोई मोमेंट? गाली ना पड़े या वो उधार पैसे ना दे दे, हैं? तब तक ना भाई वो भी नहीं होता है, वहां तक भी दोस्ती गहरी नहीं होती। उधार में तो 4 दिन बाद भी लगता है अरे लंगोटिया है चलो दे देते हैं। बट जब तक के दोस्ती गहरी कब होती है? जब तक के सामने वाला बंदा अपनी एक्स के बारे में वाई को जेड से लेकर के दोस्त को ना बताए और 4 बार उसके नाम से ना रोए, तब तक के दोस्ती गहरी नहीं होती है। होता है भाई, जहां एक्स वाली बात हुई और 4 बार फूट फूट करके रोया, तब समझ लो अब दोस्ती गहरी हो गई है। अब ये इसने मुझे अपना पूरा कल्ला चिट्ठा बता दिया, अब अपनी दोस्ती गहरी है। होता है। तो ये होती है दोस्ती। अच्छा, दोस्ती में क्या होता है? दोस्ती निभाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दोनों साइड से होती है। बट मेरे दोस्ती निभाने का फंडा एक अलग है। अगर आप किसी से अगर अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं, वो भी जिंदगी भर निभाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले दोस्त से उधार में पैसे ले लो। उधार में ले लो जिंदगी भर, फिर ना दोस्ती निभाने की जिम्मेदारी उसकी है। सारा मैंने तो ले लिया, अब वो निभाएगा, अब वो करते रहेगा। अब मेरे मरने तक के वो वेट करेगा कि हाँ उसे दोस्ती निभानी। भैया गुड मॉर्निंग, भैया गुड नाइट, ये मैसेज आएंगे, मैं नहीं भी करूंगा तो भी आएंगे। जन्माष्टमी तक के आ जाते हैं भाई, एकादशी तक का ना मैसेज आता है मेरे में कि हैप्पी एकादशी। अब इतना कौन होता है भाई? अब मेरा लास्ट एक मैसेज आता है उनके पास धनतेरस पे, हैप्पी धनतेरस। भाई तुम्हारे पास धन बने रहे, तुम हमसे पैसे ना मांगियो ना हम तुमसे मांगेंगे, क्योंकि देखो गीता में कृष्ण भगवान ने खुद ही बोल दिया है कि जो चीज तुम्हारा है वो तुम तक लौट के आएगा, और जो लौट के नहीं आया मतलब वो तुम्हारा था ही नहीं। अब भाई समझना चाहिए ना, जब लौट के नहीं आ रहा तो भाई तुम्हारा था ही नहीं, वो तो भगवान ने मेरे पास भेज दिया उस रास्ते से। तो ये होती है एक दोस्ती की। एंड लास्ट एक मेरा सिग्नेचर मोमेंट है, तो वो मैं दे देता हूँ, फिर मैं अपना जगह रखता हूँ। गुजरते हैं जिसके के उस, क्योंकि देखो मैं ना मैं हूँ तो पोइट्री लिखता हूँ और पार्ट टाइम मैं शायर भी हूँ, और शायद कभी कभी एक गाना वाना भी गा देता हूँ। तो पता नहीं मैं मिक्स वर्जन हूँ ऐसा लगता है, मेरा वर्जन मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। तो फिलहाल की गुजरते हैं आज इश्क के उस मुकाम से, गुजरते हैं आज इश्क के उस मुकाम से कि नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सिकवा नहीं लबों पे, और सिकवा नहीं लबों पे सिर्फ आंखों पे आंसू है, और सिकवा नहीं लबों पे सिर्फ आंखों पे आंसू है। अरे जुबा तो बस पे है, आंखें बेकाबू है। थैंक यू एवरीवन, एंड आप सबका धन्यवाद, खासतौर पे वंदना मैम का जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया। अरे नहीं, आपका धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा, बड़े सादगी के साथ और बहुत ही क्या कहें तहजीब के साथ आपने लोगों को हंसाया, और किसी से के साथ क्या कहते हैं वो संपर्क स्थापित कर लेना, कम्युनिकेशन कर लेना अपने कला के जरिए, ये कलाकार की सबसे बड़ी मजबूती होती है। तो बहुत धन्यवाद।